Hello children, how are you? This is class 6, unit 5, a villa with a bathroom. Okay, this chapter of MCB I will teach you today. And first of all, subscribe my channel that you will get the notification. Okay, press the bell icon also. And whenever I am reading the chapter now, line by line, please keep your book also in front of you that you can understand. And if there is any problem, you can write the meaning of the difficult words in your book itself also. So keep your book in front of you while I am reading the book line by line. And I will try to make you understand by Hindi also. Okay, many of you have complained me that ma'am please explain in Hindi also, so I will explain in Hindi also. और मुझे लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग। लेकिन क्लास में मैं जितनी भी क्वेश्चन आंसर इसमें करवाती हूँ सारा लर्न करोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करोगे, थिंक एंड आंसर जो भी क्वेश्चन आंसर होता है वो भी लर्न करोगे। और ग्रामर हम लोग एमसीबी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ओके, ग्रामर जो एमसीबी के अकॉर्डिंग हो रहा है वो आप ग्रामर बुक में चैप्टर निकाल के उसको फिलअप करोगे। ग्रामर बुक में फिलअप करना है, कॉपी में नहीं। कॉपी में सिर्फ डेफिनेशन और काइंड रहेगा और फिलअप होगा ग्रामर। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वो पिक्चर मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पर, वो मैं फिलअप करके आपको भेज दूँगी। Okay children, this is the chapter unit 5, a villa with a bathroom. Villa मतलब building, okay, a house जिसमें कि एक बाथरूम हो। बाथरूम मीन्स where we can bathe, जहाँ हम लोग नहा सकें। अंडरस्टैंड? ये स्टोरी आपका इसी पर है कि एक फैमिली रहता है, वो एक विला खोजता है, मतलब एक होम खोजता है जिसमें कि बाथरूम अटैच रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? एक फैमिली है, द ऑथर एंड हिज फैमिली। ओके, द ऑथर कौन है इसका? डोरेल गेराल्ड डूरेल। ओके, डूरेल इज द सरनेम ऑफ दिस ऑथर। The author and his family spent 5 years on the Greek island of Corfu. Okay, ये जो आपका कोरफू है, कोरफू आपका प्लेस हो गया, ठीक। ग्रीक आइलैंड ऑफ कोरफू, कोरफू प्लेस में ग्रीक आइलैंड में उसका फैमिली 5 years स्पेंड करता है। ओके, बिताता है। द बुक माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स इज एन अकाउंट ऑफ दोज 5 years। ये जो हमारा स्टोरी है ऑथर का लिखा हुआ, ये माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स से लिया हुआ है। ओके, ऑथर ने एक बुक लिखी है, बुक का क्या नाम है? माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स। उसी बुक से लिया हुआ एक छोटा सा कहानी है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, ऑथर ने जो अपने 5 साल बिताए हैं कोरफू में, ग्रीक आइलैंड में, उसी में से एक छोटा सा कहानी आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और बुक का क्या नाम है? माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स इज एन अकाउंट ऑफ दोज 5 years। ठीक है, अकाउंट ऑफ दोज 5 years का मतलब ये हुआ कि उस कहानी में से एक निकाला हुआ है ये स्टोरी। दे बिगैन बाय सर्चिंग फॉर अ हाउस इन कोरफू। वो घर अपना ढूंढते हैं कोरफू में। रीड ऑन एंड एन्जॉय द एक्सपीरियंस विद द डूरेल फैमिली। ओके, इसको पढ़ना है और एक्सपीरियंस करना है कि वो लोग कैसे खोजे, उन्हें कैसे मिला। वेल, मदर सेड विथ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स कन्फर्मेशन। कन्फर्म होके मम्मी क्या बोली? वी मस्ट गेट आउट ऑफ टाउन, वी मस्ट फाइंड अ हाउस इन द कंट्री एट वंस। ओके, हमें भी एक बार घर से निकलना चाहिए, टाउन में घूमना चाहिए और एक घर खोजना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड ऑन अ हाउस हंट accompanied बाय मिस्टर बीलर। ओके, बीलर कौन था? उसका मैनेजर, द होटल गाइड, होटल गाइड।
होटल गाइड का क्या नाम था? मिस्टर बीलर। उसकी माँ ने क्या कहा कि मिस्टर बीलर के साथ एकम्पनीड मीन्स इकट्ठा, एक साथ, ओके, कंपनी के साथ, मिस्टर बीलर के कंपनी में, तो उसके साथ हमें हाउस खोजना चाहिए। ही वॉज अ फैट लिटिल मैन। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है मिस्टर बीलर का, कैसा वो दिखता है। ही वॉज अ फैट लिटिल मैन with cringing eyes and sweaty fat cheeks. Okay, cringing means buttering eyes. buttering मतलब जो चाटुकार होते हैं ना, जो मस्का लगाते हैं, वैसा आइज उसका दिखता था। sweaty means पसीना था। fat cheeks. He was quite sprightly. Okay, happy. sprightly means happy when we set up. जब हम लोग निकलते हैं तो वो बहुत ही खुश रहता है। But then he did not know what was in store for him. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन वो जानता नहीं है कि बाद में क्या होना है उसके साथ। No one who has been house hunting with my mother can possibly imagine it. Okay, वो क्या बोलना चाहता है कि कोई नहीं जान सकता कि मम्मी के साथ जाना कैसा होगा, कोई इसे इमेजिन नहीं कर सकता घर खोजना मम्मी के साथ कितना मुश्किल होगा। We drove around in a cloud of dust while Mr. Beeler showed us villa after villa in many different sizes. Okay, we drove around in a cloud of dust. जब गाड़ी चलती है तो डस्ट उड़ता है ना, तो वही यहाँ बोला गया है कि जब हम लोग ड्रोव मतलब कि निकले बाहर तो क्लाउड, डस्ट का क्लाउड हो गया था। अब मिस्टर बीलर ने हमें विला पर विला दिखाया, मतलब हाउस पर हाउस दिखाया, डिफरेंट साइज का, कलर्स का, सिचुएशन का। एंड मदर शुक हर हेड फॉर्मली एट देम ऑल। बस वो अपना सर हिला रही थी, मीन्स वो किसी को पसंद नहीं कर रही थी, बस वो अपने सर हिला रही थी। एट लास्ट वी रीच द 10th एंड फाइनल विला ऑन मिस्टर बिलर्स लिस्ट। मिस्टर बिलर ने जो लिस्ट बनाया था 10 हाउसेस का, उस सबसे लास्ट हाउस पर हम लोग गए। एंड शी शुक हर हेड एट वंस मोर। फिर से वो एक बार सर हिला दी, मतलब वो उसे किसी विला उसे पसंद नहीं आ रहा था। ही मॉप्ड हिज फेस। उसने अपने मॉप किया फेस को, मीन्स उसने अपने फेस को पोछा विथ अ हैंकरचीफ। हैंकरचीफ रुमाल से उसने अपने फेस को साफ किया। मैडम डूडल, ही सेड एट लास्ट, आई हैव शोन यू एवरी विला आई नो येट यू डोंट वॉन्ट एनी। ओके, उसने क्या कहा कि मैंने आपको इतना सारा विला दिखाया लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको कोई पसंद नहीं आया। मैडम, वॉट इज इट दैट यू रिक्वायर, मीन्स आप क्या चाहती हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, वॉट इज द मैटर विथ दिस विलाज। इस सब के साथ क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, इस सब में क्या मैटर है, मीन्स क्या दिक्कत है आपको। डिडंट यू नोटिस, शी आस्क्ड। फिर उसने क्या कहा कि तुमने क्या नोटिस नहीं किया। विथ एस्टोनिशमेंट, ओके, मतलब सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज के साथ वो बोली। नन ऑफ देम हैड अ बाथरूम। किसी में भी बाथरूम नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग देख लो ये क्या था, ग्रीक आइलैंड था। क्या है, ग्रीक आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, चारों बगल से जिसमें पानी होता है द्वीप की तरह। तो आइलैंड में लोग क्या करते हैं, नहाने के लिए सी ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे यूज सी फॉर बेदिंग। ओके, सो जितने भी वहाँ हाउस थे वहाँ बाथरूम नहीं था। क्यों बाथरूम नहीं था, वाई दे आर नॉट बाथरूम्स इन द हाउस, बिकॉज दे यूज टू बेद in sea. Okay, the people of the island used to bathe in the sea, so there were no bathroom in the house. इसीलिए उसने जितना भी विला दिखाया किसी में बाथरूम नहीं था। मिस्टर बिलर स्टार्टेड एट मदर विथ बल्जिंग आइज। ठीक है, एकदम आंख एकदम उठाकर उसने, बल्जिंग मीन्स उठा हुआ, ओके, उभड़ा हुआ, बल्जिंग आइज से उसने मम्मी की तरफ देखा। बट मैडम, What do you want a bathroom for? मतलब आपको बाथरूम क्यों चाहिए। Have you not got a sea? क्या यहाँ सी नहीं है, मीन्स वो लोग यूज़ करते थे सी नहाने के लिए। ओके, बट दे आर इंग्लिश मैन। ओके, ये ऑथर जो था इंग्लिश मैन था और यहाँ पर ग्रीक आइलैंड में थे, इसलिए वो वहाँ से यूज टू नहीं थे, वो लोग सी में नहीं नहाते थे। ओके, नाउ
वी रिटर्न इन साइलेंस टू द होटल, बहुत ही चुपचाप सभी को रिटर्न हो गए. बाय द फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग. ओके, मदर हैड डिसाइडेड दैट वी वुड हायर अ कार एंड गो आउट हाउस हंटिंग ऑन आवर ओन. ओके, उसने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा कि अगले सुबह हम लोग खुद ही हायर करेंगे और खुद ही घर ढूंढने जाएंगे. मिस्टर व्हीलर जो हाउस गाइड थे ना, होटल गाइड के साथ नहीं जाएंगे. वो लोग खुद फैसला किया कि डिसाइड किया कि खुद ही जाएंगे वो लोग. शी वॉज श्योर दैट समवेयर ऑन द आइलैंड देयर वुड बी अ विला विथ अ बाथरूम. ओके, उसने क्या कहा, सोचा कि जरूर कोई ना कोई होगा जहाँ पर विला होगा बाथरूम के साथ. वी वेंट आउट एंड टू द टैक्सी ड्राइवर्स वी सीम्ड टू लुक क्वाइट इनोसेंट. वो लोग कहाँ चले गए, टैक्सी ड्राइवर्स के पास चले गए, जो कि बहुत ही इनोसेंट, उनके सामने उन्होंने देखा कि बहुत इनोसेंट वो लोग लग रहे थे. दे फ्लॉग्ड, कि वो अपने आप को बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहा है कि हम लोग उसके सामने बहुत ही इनोसेंट टाइप लग रहे थे. दे फ्लॉग्ड अराउंड अस, वो लोग लाइक वल्चर्स, ईच ट्राइंग टू आउट शाउट हिज कंपेट्रियट्स. ओके, उसने क्या कहा कि हम लोग उसके सामने एकदम इनोसेंट की तरह खड़े थे. दे फ्लॉग मतलब कि वो चक्कर खा रहे थे वल्चर की तरह. वल्चर मीन्स जो होता है ना ईगल, तो ईगल की तरह बोल रहा है कि वो वल्चर ईगल की तरह हमारे तरफ चक्कर काट रहे थे, हमें देख रहे थे, शाउट कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे. और कंपेट्रियट्स मतलब इट इज़ हियर फेलो कंट्रीमैन, मतलब कि कंट्रीमैन मीन्स जो गांव में रहते हैं ना, कंट्रीमैन, तो देहाती की तरह वो लोग वैसे बिहेव कर रहे थे. मतलब कि वो लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे एक दूसरे, वो उनके चारों बगल घूमने लगे, उनको वल्चर की तरह, गिद्ध की तरह देखने लगे. देयर वॉइसेस ग्रीव लाउडर एंड लाउडर, उनके आवाज़ भी बहुत ही लाउड हो रहे थे. देयर आइज फ्लैश्ड, उसकी आंखें चमक रही थी. दे क्लच्ड ईच अदर आर्म्स, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए. एंड ग्राउंड देयर टीथ, अपने टीथ को भी निकाल लिए. एट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर करने लगे, देखने लगे. दे देन लेड होल्ड ऑफ अस एज दो दे वुड. ओके, वो लोग ऐसा बिहेव क्यों करने लगे थे, क्योंकि वो सब चाह रहे थे, टैक्सी ड्राइवर, कि मेरे पास ये जितने ट्रेवलर हैं, ये जितने ड्रोलर फैमिली था, लोग चाह रहे थे मेरे टैक्सी में आए, इसीलिए ये लोग वैसे उसको कर रहे थे. बट वो लोग तो इससे अनजान थे ना, वो फैमिली को तो पता नहीं था ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ग्रीक के थे नहीं, वो लोग दूसरे जगह के थे, वो लोग उनकी भाषा भी नहीं समझ पा रहे थे. दे आर टोटली अननोन फ्रॉम देयर कल्चर, ना उन्हें कल्चर समझ में आ रहा था, ना उनका लैंग्वेज समझ में आ रहा था. किसे लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा था, ऑथर को एंड देयर फैमिली. ओके, एंड हिज फैमिली, ऑथर उसके फैमिली को इनके भाषा समझ में नहीं आ रहा था. बिकॉज दे आर फ्रॉम द ग्रीक, ये लोग इंग्लिश के थे. कहाँ के थे, इंग्लिश के, इसलिए ग्रीक समझ में नहीं आ रहा था. और ये जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसके तरफ ऐसे कर रहे थे. क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये फैमिली उनके टैक्सी में आए. इससे अपने टैक्सी में बैठाने के लिए ये लोग एक दूसरे को ऐसे करने लगे थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने देन लेड होल्ड ऑफ हस एज दो, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया. ओके, लेड होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना. टीयर अस अपार्ट, एक दूसरे को पकड़ के वो लोग एक अलग करने लगे उसे, मीन्स अपनी कार की तरफ लाने लगे कि मेरी कार में बैठेंगे ये लोग. वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज नॉर्मल बिहेवियर फॉर द ग्रीक्स एंड टू अस इट लुक्ड एज दो वी वेयर इन डेंजर ऑफ आवर लाइफ्स. ओके, वो लोग समझ में नहीं आ रहा, डोरे फैमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये लोग ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये ग्रीक लोग अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं. उन्हें लगा कि हमारा लाइफ जो है डेंजर में है, लेकिन वो लोग एक्चुअली ऐसे कर नहीं रहे थे. वो लोग चाह रहे थे कि उनके टैक्सी में ये लोग आए, इसीलिए आपस में ही टैक्सी ड्राइवर एक दूसरे को लड़ रहे थे. कांट यू डू समथिंग लैरी, मदर स्क्वीड, मदर ने चिल्लाया. डिसेंटेंगलिंग, ओके, डिसेंटेंगलिंग मीन्स अलग करना. हर सेल्फ विथ डिफ़िकल्टी, अपने आप को वो उससे अलग करे, जो टैक्सी ड्राइवर ने उसे होल्ड किया था ना, उससे वो अपने आप को अलग करना चाह रही थी और चिल्ला रही थी. किसे, लैरी को. लैरी
ऑथर का सिबलिंग है, ओके, उसका भाई या बहन, भाई होगा। विथ डिफिकल्टी फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ लार्ज ड्राइवर जो उसने उसने उसे पकड़ रखा था, वो उससे अपने आप को अलग कर रही थी। डिसेंटेंगलिंग मीन्स अलग करना। इसे आप लोग लिख लोगे, ओके, अलग करना, ताकि आप लोग को याद रहे। स्क्विड मीन्स क्राई आउट, ओके चिल्ड्रेन। विथ डिफिकल्टी फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ लार्ज ड्राइवर से अपने आप को अलग किया। टेल देम यू विल रिपोर्ट देम टू द ब्रिटिश काउंसिल सजेस्टेड लैरी, ओके, लैरी ने क्या कहा कि इसे बोलो कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो ब्रिटिश काउंसिल को हम लोग कंप्लेन कर देंगे। इन लोगों को क्या लग रहा था कि ये लोग उसके साथ डेंजर, उनके लाइफ डेंजर में है, इसलिए ये लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कर रहे थे। डोंट बी सिली डियर सेड मदर ब्रेथलेसली, मदर भी बहुत ही डरी हुई थी। उसने ब्रेथलेसली क्या कहा कि कोई भी सिली ऐसा काम नहीं करो। जस्ट एक्सप्लेन दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, बस इसे बोलो कि हम लोग तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रहा हमें। वी इंग्लिश, उसने क्या कहा कि हम लोग इंग्लिश हैं। येल्ड में शाउट, ओके, हल्ला करना, हल्ला करके उसने चिल्ला के उसने कहा कि हम लोग इंग्लिश हैं, शाउट करो। मार्गो भी उसका सिबलिंग ब्रदर था, ओके, ऑथर का। वी नो अंडरस्टैंड ग्रीक, उसने कहा कि तुम बोलो कि हम लोग ग्रीक नहीं समझ में आ रहा है हमें। वो लोग ग्रीक में हल्ला कर रहे थे। इफ़ दैट मैन पुश्ड मी अगेन आई विल पोक हिम इन द आइज सेड लेस्ली फिर उसका सिबलिंग है, ओके, ब्रदर है। उसने क्या कहा, यदि उसने फिर से मुझसे पुश किया तो मैं पोक करूंगा, मीन्स अटैक करूंगा। हिम इन द आइज, पोक मीन्स अटैक, आप लोग लिखोगे, अटैक किया। नाउ डियर पैंटेड मीन्स सांस चढ़ गया मदर का, ओके, मदर ने सांस चढ़ते हुए बोला। स्टिल स्ट्रगलिंग विद द ड्राइवर, अभी भी वो स्ट्रगल कर रही थी। हु वॉज प्रॉपलिंग हर ब्रिगेडसली, कि जो उसे थ्रो करना चाह रहा था अपनी कार में, अपनी टैक्सी में, टुवार्ड्स हिज कार। आई डोंट थिंक दे मीन एनी हार्म, उसने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे हार्म कोई पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली वो लोग समझ में नहीं आ रहा था उनकी भाषा, वो लोग चाह रहे थे कि मेरे टैक्सी में आए तो मेरे टैक्सी में आए, इसलिए वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे। एट दैट मोमेंट एवरी वन वॉज स्टार्टलेड into silence by a voice that rumbled out above the uproar, a deep, rich, vibrant voice, the sort of voice you would expect a volcano to have. ओके, तभी क्या हुआ, सभी शांत हो गए। एकदम एक आवाज़ आई, अपरोर में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जो कि एक वोल्केनो की तरह था, मतलब ज्वालामुखी जैसा आवाज़ आया, और सभी शांत हो गए उस टाइम। होए roared the voice, why don't you have someone who can talk your own language, okay, उसने क्या कहा कि उसने उस फैमिली को कहा कि तुम लोग मुझसे बात करो कि मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। टर्निंग वी सॉ ए एंशिएंट डोज एंड बिहाइंड द व्हील सैट अ शॉर्ट बैरल बॉडी, ओके, उसने जब सभी टर्न हुए, मतलब डूडल फैमिली जब टर्न हुए, पीछे मुड़े, तो उसने क्या देखा, एंशिएंट डोज मीन्स अ मोड ऑफ कार, एक टाइप था कार का। उसने देखा एक कार है जो कि बैरल बॉडी मीन्स बड़ा सा बॉडी है उसका, बैरल टाइप, कंटेनर टाइप बॉडी है। उसने देखा कि कोई एक नया टैक्सी ड्राइवर है, उसने ऐसा बोला कि तुम लोग मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी लैंग्वेज समझता हूँ। मैन विथ लार्ज हैंड, उस मैन का, उस टैक्सी ड्राइवर का कैसा हाथ था, लार्ज हैंड, एंड ग्रेट लेदर स्कॉलिंग फेस, बहुत ही बड़ा सा चेहरा था। स्कॉलिंग मीन्स एकदम झुलसा हुआ। जंटली टिल्टेड पीक कैप, ओके, फनी बेंट, फनी मतलब कि फनी उसका पीक कैप था, बेंट झुका हुआ था हेड पर, ओके, उसके हेड पर एक फनी बेंट पीक कैप, झुका हुआ कैप रखा हुआ था, पहना हुआ था उसने। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, वो कार से उतरा, स्टेप्ड मीन्स उतरना। एंड वेडल्ड अक्रॉस टू अस, वेडल मतलब थोड़ा धीरे धीरे चलना, ओके, क्रॉस उसके पास आया। ही स्कॉल्ड फियर्सली द साइलेंट कैब ड्राइवर, उसका फेस बहुत ही फियर्सली था, मतलब कि बहुत ही डरावना था।
और वो कैब ड्राइवर उसके पास आया। देम्स बीन वरिंग योर्स, मतलब उसने देम बस यू समझो, ऐसे उसने वो भाषा, वो ग्रीक था ना, वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यहाँ पर देम्स दिया हुआ है, यू के बदले यूज दिया हुआ है। ओके, एस को आप लोग इग्नोर करोगे। देम बीन वरिंग यू, ओके, उसने क्या कहा कि ये तुम्हें चिंतित कर रहे हैं, मीन्स टैक्सी ड्राइवर के बारे में उसने कहा कि ये सारे टैक्सी ड्राइवर तुम्हें चिंतित कर रहे हैं। ही आस्क्ड मदर, नो नो सेड मदर अनट्रूथफुली, ओके, उससे मतलब झूठ ही सही, क्योंकि वो तो परेशान तो थी ही उससे, इसलिए उसने कहा कि नहीं नहीं। हैड डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग देम, लगता है उन्हें हमें हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि वो परेशान कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, ही सेड आई विल फिक्स देम, ओके, उसने क्या कहा कि ठीक है मैं उन्हें फिक्स करता हूँ, मैं उसे शांत करता हूँ। He turned on the drivers a blast of Greek that almost swept them off their feet. उसने उसकी तरफ कुछ कहा और वे सारे ग्रीक जो थे ऑलमोस्ट स्वेप्ट देम ऑफ, सभी समझ गए कि उन्हें क्या करना है, वो लोग चले गए। ओके चिल्ड्रेन, गेस्टिक कैलकुलेट एंगरली, ओके, मतलब कि वो जब बात कर रहा था गुस्से से तो वो अपने हाथ को हिला रहा था, वेव कर रहा था। दे वेयर हर्डेड बैक, वो सभी पीछे चले गए टू देयर कार्स बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन के बातों से सुनकर वो सभी पीछे चले गए। ही देन टर्न टू अस, वो फिर हमारी तरफ मुड़ा एंड सेड, और बोला, वेयर्स यू वांट टू गो, ओके, जैसा मैंने बोला ना एस को आप लोग इग्नोर करोगे क्योंकि वो ग्रीक था और वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर एस यूज़ किया हुआ है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? सो उसने क्या पूछा, आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? वी आर लुकिंग फॉर अ विला विथ अ बाथरूम सेड मदर फर्मली, डू यू नो ऑफ वन, उसने उसे भी कहा कि हमें विला चाहिए बाथरूम के साथ। अ मैन ब्लैक आईब्रोज ट्विस्टेड इनटू अ नॉट ऑफ थॉटफुलनेस, ओके, ये उसका कैरेक्टर स्केच है, को कैसा दिखता था जब उसने सुना कि उसे बाथरूम अटैच एक विला चाहिए, वो अपने भौं चढ़ा के उसे उसके तरफ देखने लगा। बाथरूम, ही सेड, यू वांट्स अ बाथरूम, आई नो अ विला विथ अ बाथरूम, आई नो, आई वॉज वंडरिंग if it was going to be big enough for you, I will take you there, ओके, उसने क्या कहा कि मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ तो मैंने देखा है एक बाथरूम, हो सकता है तुम्हारे लिए बिग एनफ फॉर यू, मतलब कि आपके लिए काफ़ी होगा। We all climbed onto a spacious car and the driver shot through twisted streets on the outskirts of the town, ठीक है, टाउन के आउटस्कर्ट्स मतलब कि सभी टाउन के थ्रू वो लोग जाने लगे स्पेसियस कार में, कार बहुत ही स्पेसियस था। Swearing in and out among the loaded donkeys, the cart is group of peasant women and innumerable dogs, our horn honking a deafening warning, ठीक है चिल्ड्रेन, वो रास्ते के बारे में बता रहा है कि वो कैसा कैसा रास्ता उन लोगों ने पास किया, कैसा कैसा रास्ता उन्होंने उससे गुजरे, और उसका हॉर्न जो था, गाड़ी का हॉर्न सभी को वार्निंग दे रहा था, वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। यू इंग्लिश सेड आवर ड्राइवर, ड्राइवर ने कहा तुम लोग इंग्लिश हो? थॉट सो, इंग्लिश ऑलवेज वांट्स बाथरूम, उसने कहा इंग्लिश लोग हमेशा बाथरूम चाहते हैं। आई गेट बाथरूम इन माई हाउस, स्पायरो माई नेम्स, क्या नाम था उस ड्राइवर का, कैब ड्राइवर का? स्पायरो हाकिया पॉल्स, दे ऑल कॉल्स मी स्पायरो अमेरिकानो ऑन अकाउंट ऑफ आई लिव इन अमेरिका, ओके, स्पायरो जो था अमेरिका रह के आया था, इसलिए उसका नाम वो लोग क्या बोलते थे, स्पायरो अमेरिकानो। यस, स्पेंट 8 years इन शिकागो, वो शिकागो में 8 years था। दैट्स वेयर आई लर्न माई गुड इंग्लिश, इसलिए वो अच्छा इंग्लिश बोलता है। वेन देयर नो मेक मनी, देन आफ्टर 8 years आई से स्पायरो, आई सेज यूज मॉडर्न एनफ, मेड्स एनफ, सो आई कम्स बैक टू ग्रीस, ओके, वो 8 years के बाद मनी पैसा बनाने नहीं गया, बस वो अपने आप को अच्छा इंग्लिश सीखा और वहाँ से आ गया। ब्रिंग्स दिस कार, वो वहाँ से कार लेके आया। बेस्ट वन द आइलैंड,
उसके आइलैंड में सबसे अच्छी कार उसकी है। नो वन एल्स गेट अ कार लाइक दिस, आई लाइक द इंग्लिश, बेस्ट काइंड ऑफ पीपल, इफ आई वॉजंट ग्रीक आई वुड लाइक टू बी इंग्लिश। ओके, क्या उसने कहा कि इंग्लिश के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और यदि मैं ग्रीक नहीं होता तो मैं एक इंग्लिश होता। We sped down a white road covered in a thick layer of silky dust that rose in a boiling cloud behind us. ऑथर ने क्या कहा, जब हम लोग नीचे निकले तो बहुत ही सिल्की डस्ट ऊपर उड़ रहा था हमारे पीछे। जब कार चलती है तो उस कार से हवा चलती है, हवा से डस्ट उड़ता है। वही बोल रहा है कि हमारे पीछे बहुत ही सिल्की डस्ट उड़ रहा था। We passed वाइन यार्ड्स, वाइन मीन्स जब ग्रेप्स का होता है ना लता, वही वाइन बोलते हैं। वाइन यार्ड से वो लोग गुजर रहे थे। ऑलिव ग्रोव्स, ऑलिव का भी ऑर्चर्ड था, मीन्स बागान था। ग्रेट क्लम्प्स ऑफ जेब्रा स्ट्रिप्स केन एंड फ्लटर्ड देयर लीव्स लाइक अ मल्टीट्यूड ऑफ ग्रीन फ्लैग्स। एट लास्ट वी रोड टू द टॉप ऑफ द हिल एंड स्पैरो crammed on his brakes and brought the car to a dust misted halt. सभी से गुजरते हुए ये लोग फिर आगे बढ़े और कहाँ आए, पूरा धुंध छाया हुआ था उसकी कार की वजह से, चलने की वजह से ये लोग पहुँच गए। There you are, मतलब यहाँ आप लोग आ गए। He said pointed with a great stubby forefinger, उसका forefinger क्या था, stubby, बहुत ही मोटा था। That's the villa with a bathroom like you wanted. ओके, वो लोग विला के पास आ गए। मदर हु हैड केप्ट हर आइज फर्मली शट थ्रू आउट द ड्राइव, पूरा थ्रू आउट जब तक उसने ड्राइव किया ना तब तक वो अपनी आंख बंद की हुई थी। नाउ ओपेंड देम कॉस्टली एंड लुक्ड, और धीरे धीरे उसने बहुत ही कॉन्शियसली उसने अपने आंख खोला और देखा। स्पाइरो वॉज पॉइंटिंग एट अ जेंटल कर्व ऑफ हिल साइड, हिल साइड में वो लोग पहुँच गए थे। हिल साइड का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कैसा हिल साइड था। वाइन यार्ड्स, ऑलिव ग्रोव्स एंड ग्रेट क्लम्प्स ऑफ जेब्रा स्ट्रिप केन। ओके, पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है उस हिल साइड्स का, कैसा हिल साइड था। दैट रोज फ्रॉम द ग्लिटरिंग सी, वहाँ पर ग्लिटरिंग सी भी दिख रहा था। द हिल एंड द वैली अराउंड इट वेयर कवर्ड विथ ऑलिव ग्रोव्स, पूरा हिली एरिया ऑलिव ग्रोव से ढका हुआ था। दैट शोन विथ अ फिश लाइक ग्लीम वेयर द ब्रीज टच द लीव्स, बहुत ही अच्छा वहाँ पर नज़ारा था। ब्रीज मीन्स विंड, विंड जो था लीव्स को टच कर रहा था, मीन्स विंडी मौसम था। हाफ वे अप एंड द स्लोप गार्डेड बाय अ ग्रुप ऑफ टॉल स्लिम साइप्रस ट्रीज, वहाँ पर साइप्रस ट्रीज भी थे। वॉज अ स्मॉल स्ट्रॉबेरी पिंक विला, कैसा विला था, स्ट्रॉबेरी पिंक विला था। लाइक सम स्कॉटिक फ्रूट्स, वहाँ पर स्कॉटिक फ्रूट्स भी थे, मीन्स वाइल्ड फ्रूट। लेइंग इन द ग्रीनरी, ग्रीनरी बहुत ही अच्छी ग्रीनरी थी, मतलब बहुत ही हरियाली थी, ग्रीनरी सीन था। द साइप्रस ट्री वेव्ड जेंटली इन द ब्रीज, बहुत ही धीरे धीरे वो हिल रहा था हवा में। एज इफ दे वेयर बिजी पेंटिंग द स्काई अ स्टिल ब्राइटर ब्लू फॉर आवर अराइवल, हमारे अराइवल से स्काई भी बहुत ही स्टिल ब्राइटर, बहुत ही अच्छा ब्राइट हो गया था। ओके, आखिरकार उन्होंने अपना विला खोज लिया, और उस विला कहाँ था वो पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। हिल साइड में था। कैसा विला, चारों बगल क्या था उसके, जेंटल कर्व्ड हिल साइड, ऑलिव यार्ड्स था चारों बगल कवर किया हुआ, साइप्रस ट्री था। ओके चिल्ड्रेन, दिस इज द स्टोरी एंड आफ्टर you read out the story and write the word meaning, difficult words, and after this class na we will do the exercise also. Bye children, stay home and keep studying always.